भारतीय जनता पार्टी के लोकप्रिय प्रत्याशी श्री घनश्याम चंद्रवंशी जी, विधानसभा संयोजक श्री अशोक जी, तेज सिंह जी, राय सिंह जी, पूज्य संत श्री गोविंद जानी जी और इस विधानसभा क्षेत्र से जुड़े हुए भारी संख्या में यहां पर उपस्थित सभी मतदाता भाइयों और बहनों, काला पीपल विधानसभा क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के समर्थन में विशेष अपील करने के लिए मैं उत्तर प्रदेश की धरती से यहां पर आया हूं। भाइयों बहनों, उत्तर प्रदेश मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की पावन जन्मभूमि का प्रदेश है। लीलाधारी भगवान श्री कृष्ण की पावन जन्मभूमि का प्रदेश है। बाबा विश्वनाथ धाम, मां विंध्यवासिनी धाम और मां गंगा और मां यमुना का पावन प्रदेश है। भाइयों बहनों, उत्तर प्रदेश तो बदल चुका है, अब देश भी तेजी के साथ प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में दुनिया के लिए कुछ नए उदाहरण प्रस्तुत कर रहा है। एक नए भारत का दर्शन आज हम सब कर रहे हैं और मैं इसे कहता हूं कि हमारी पीढ़ी तो सौभाग्यशाली है कि जो कार्य कई 100 वर्षों में नहीं हो पाए, दशकों से नहीं हो पाए, आज उन कार्यों को मूर्त रूप होते हुए हम देख रहे हैं। ये मूर्त रूप विकास के कार्य हो, लोक कल्याणकारी कार्य हो, विरासत का सम्मान हो या आस्था के हमारे भव्य मंदिरों की पुनर्स्थापना का कार्य, ये पूरी भव्यता और पूरी दिव्यता के साथ चल रहे हैं। और ये 2014 के पहले क्या कोई सोचता था कि काशी विश्वनाथ धाम में इतना परिवर्तन आ जाएगा? क्या कोई ये सोचता था कि केदारपुरी फिर से स्थापित हो पाएगी? क्या कोई ये सोच पाता था कि सोमनाथ का मंदिर जैसे सरदार वल्लभ भाई पटेल ने अपने पुरुषार्थ से स्थापित करवाया, आजादी के बाद भारत की सांस्कृतिक वैभव की पुनर्स्थापना का एक बड़ा अभियान था, उसे भव्य स्वरूप दे पाएंगे? क्या कोई सोचता था कि महाकाल का महालोक इस भव्यता और दिव्यता के साथ फिर से अपनी आभा बिखेरेगा? भाइयों बहनों, लोगों को विश्वास ही नहीं होता था। लोग कहते थे इसको नियति मान चुके थे, लेकिन जब योग्य और सक्षम नेतृत्व आता है तो भाइयों बहनों असंभव को भी संभव बनाने का मादा रखता है। ऐसे ही जैसे अयोध्या में राम मंदिर के निर्माण का कार्य हुआ है, कांग्रेस ने तो मान लिया था कि अब राम मंदिर बन ही नहीं सकता और इसके लिए कांग्रेसियों ने झूठ का सहारा क्या लिया? उन्होंने कहा राम तो हुए ही नहीं, यानी उन्होंने राम और कृष्ण को नकार दिया। वे भारत के इतिहास को मानते हैं कि पंडित नेहरू ने जो डिस्कवरी ऑफ भारत के माध्यम से कहा, उन्होंने वो ये मानते हैं यही भारत का इतिहास है। इन लोगों को भारत और भारतीयता से कोई मतलब ही नहीं था, इसलिए विकास का कोई एजेंडा नहीं था, आस्था को सम्मान देने का कोई भी इनका नजरिया नहीं था।
और भाइयों बहनों, इसीलिए आज मैं विशेष रूप से काला पीपल विधानसभा क्षेत्र में आप सबसे अपील करने के लिए आया हूं। भाइयों बहनों, आपने देखा होगा कांग्रेस इस समस्या को समस्या ही बने देना चाहती थी, क्योंकि कांग्रेस की नियति है समस्या, कांग्रेस की पहचान है समस्या। आजादी के 70 वर्षों तक वो देश को समस्या देती रही। ये समस्या कभी आतंकवाद के नाम पर, कभी नक्सलवाद के नाम पर, कभी उग्रवाद के नाम पर, कभी राम भक्तों पर गोली चलाने के नाम पर, कभी कश्मीर में धारा 370 को लगा करके वह इस कार्य को, इस समस्या देती रही। लेकिन भाइयों बहनों, वादा खिलाफी और समस्या, ये दोनों कांग्रेस की पहचान है और भारतीय जनता पार्टी ने जो कहा सो करके दिखाया। हमने कहा था ना कि रामलला हम आएंगे, मंदिर वही बनाएंगे, बोला था ना, बोला था ना, और जो बोला वो करके दिखा दिया। 22 जनवरी 2024 को प्रधानमंत्री मोदी जी के कर कमलों से अयोध्या में 500 वर्षों के बाद रामलला अपने भव्य मंदिर में विराजमान होंगे। भाइयों बहनों, कांग्रेस अगर समस्या का समाधान चाहती, 1947 में देश की आजादी के बाद, 1952 में पहले चुनाव के बाद, वह कभी भी हर घर में शौचालय बनाने का कार्यक्रम कर सकती थी, हर गरीब को घर दे सकती थी, हर गांव तक बिजली पहुंचा सकती थी, हर परिवार को रसोई गैस के उज्ज्वला योजना के कनेक्शन दे सकती थी, भूख से मर रहे लोगों के लिए अन्न की व्यवस्था कर सकती थी, बीमारी से तड़पते हुए लोगों के लिए भी स्वास्थ्य बीमा का कवर दे सकती थी। कांग्रेस ने इनमें से कुछ भी तो नहीं किया, कुछ भी नहीं किया। यहां तो उल्टा करती थी कांग्रेस, कहती थी देश के संसाधनों पर तो केवल मुसलमानों का अधिकार है, यही तो कहती थी। इस देश का हिंदू कहां जाएगा, कहां जाएगा? और उसके साथ जिस प्रकार का भेदभाव करती थी, भाइयों बहनों, यह देश और इस देश की युवा पीढ़ी को कांग्रेस को कभी माफ नहीं करना चाहिए, कभी माफ नहीं करना चाहिए। राजनीति जिनके लिए पेशा हो जाए, राजनीति जिसको जो लोग अपनी पपौती बना ले, राजनीति छल छद्म और धोखा देने का देश के साथ, समाज के साथ, युवा पीढ़ी के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने का जो लोग कुचित प्रयास करते हैं, उन्हें राजनीति के इतिहास में सदैव के लिए समाप्त कर देना चाहिए, दफन कर देना चाहिए। उनके लिए राजनीति की दुकानें हमेशा के लिए बंद हो जानी चाहिए। और यही कहने के लिए आज मैं आपके पास आया हूं। भाइयों बहनों, भारतीय जनता पार्टी जो कहती है सो करके दिखाती है। हमने जो कहा, प्रधानमंत्री मोदी जी ने मात्र 9.5 वर्ष के अंदर वैश्विक मंच पर भारत की प्रतिष्ठा बढ़ाई, पूरे भारत को एक भारत श्रेष्ठ भारत के रूप में स्थापित कर दिया। शौचालय सबको, हर गरीब के घर को, हर गरीब को सिर ढकने के लिए एक आवास उपलब्ध करवा दिया। 4 करोड़ गरीबों के मकान 9.5 वर्ष में बन गए। भाइयों बहनों, 10 करोड़ गरीबों को उज्ज्वला योजना के कनेक्शन मिल गए। 12 करोड़ गरीबों को एक शौचालय मिल गया। 80 करोड़ गरीबों को कोरोना कालखंड में फ्री में राशन देने की व्यवस्था, और अगले 5 वर्ष तक फ्री में राशन गरीबों को मिलता रहेगा। ये काम मोदी जी ने किया है। इंफ्रास्ट्रक्चर की, अत्याधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर का, हाईवे, रेलवे, मेट्रो, एम्स,
IIT, IIM, ये आधुनिक भारत की पहचान बन रही है। भाइयों बहनों, इसीलिए आज मैं आपके पास आया हूं आपसे कहने के लिए, कि कांग्रेस तो वायदा खिलाफी करती है। कहा तो था कांग्रेस ने, कांग्रेस के प्रत्याशी ने पिछली बार कहा था ना कि कर्जा माफ कर देंगे, कहा था ना 2 लाख तक का कर्जा माफ कर देंगे, कहा था ना, और कहा था सरकार नहीं करेगी तो अपना खेत बेच करके करेगा। क्या पूछा जाना चाहिए कहां गया ये पैसा? क्योंकि कांग्रेस प्रत्याशी को तो लव जिहाद से ही फुर्सत नहीं थी, लव जिहादियों को पैसे देने से फुर्सत नहीं थी। यानी उनको ये भी फुर्सत नहीं थी कि हिंदू बालिकाओं के साथ क्या कुछ घटित हो रहा है, और उन उपद्रवियों और सौदों के खिलाफ कार्रवाई करवाने की बजाय उनके साथ खड़े हो जाते थे, उनके समर्थन में खड़े हो जाते थे। भाइयों बहनों, डबल इंजन की सरकार है और डबल इंजन की सरकार डबल स्पीड के साथ कार्य करती है। याद करिए, उत्तर प्रदेश में डबल इंजन की सरकार नहीं होती तो क्या राम मंदिर की समस्या का समाधान हो गया होता क्या? और अगर मध्य प्रदेश में डबल इंजन की सरकार नहीं होती तो क्या महाकाल का महालोक बन गया होता क्या? कांग्रेसी तो कभी बनाते ही नहीं, कभी नहीं बनाते, इनके एजेंडे के हिस्से ही नहीं, क्योंकि महाकाल का महालोक और राम मंदिर के निर्माण में, काशी विश्वनाथ धाम के निर्माण में इनको सांप्रदायिकता नजर आती है। लव जिहादी उन तत्वों को जो अपनी जिहादी मानसिकता का जहर उगल रहे हैं, उनमें सांप्रदायिकता नजर नहीं आती, उनमें सद्भावना इनको नजर आती है, उनमें सद्भावना नजर आती है। लेकिन राम मंदिर इनके लिए सांप्रदायिकता का प्रतीक है, और राम मंदिर हमारे लिए राष्ट्रीयता का प्रतीक है, भारत की राष्ट्रीयता का प्रतीक। ये राष्ट्र मंदिर है, भारत के अंदर राम राज्य की आधारशिला को रखने का प्रयास है। बिना भेदभाव के सबके साथ न्याय हो सके, सबका साथ और सबके विकास की भावना के साथ हम सब मिलकर के कार्य कर सके, भारत को दुनिया की एक सबसे बड़ी ताकत के रूप में स्थापित कर सके, हमारा भारत फिर से विश्व गुरु के रूप में स्थापित हो, इस भाव के साथ राम मंदिर के निर्माण के अभियान के साथ हम सब जुड़े हैं। और इसलिए भाइयों बहनों, काला पीपल में मैं विशेष रूप से आया हूं। मुझे बताया गया कि सभा कल कहीं दूसरी जगह होनी थी, लेकिन यहां पर कर दी गई, और यहां पर भी मैं देख रहा हूं रेला है, रेला रेला। आप सबका मैं अभिनंदन करता हूं, केवल आपसे एक ही अपील करता हूं, भारतीय जनता पार्टी ने अपने युवा और जुझारू कार्यकर्ता को प्रत्याशी बनाकर के उतारा है। एक युवा और जुझारू कार्यकर्ता जो एक कार्यकर्ता के रूप में कार्य करेगा, एक योग्य जनप्रतिनिधि के रूप में सरकार के पास यहां की समस्या को रखेगा, और काला पीपल को भी महाकाल लोक की अनुभूति कराने की दिशा में अग्रसर कराएगा। योजनाओं का लाभ यहां हर गांव, हर गरीब, हर किसान, हर नौजवान, हर महिला, हर बेटी तक पहुंचाने का कार्य करेगी। और भाइयों बहनों, पिछले 20 वर्ष में अगर बीच के 1-1.5 वर्ष के कार्यकाल को छोड़ दें तो शेष शिवराज सिंह जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने मध्य प्रदेश को बीमारू राज्य की श्रेणी से मुक्त कराने में बड़ी सफलता प्राप्त की। अक्सर होता था उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश, ये दोनों पर बिहार और राजस्थान की तरह बीमारू प्रदेश का ठप्पा लगता था। आज आप देख रहे होंगे
उत्तर प्रदेश में और मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार है। अब बीमारू राज्य में अब विकसित राज्य के रूप में दोनों राज्य अपना स्थान बना रहे हैं, लेकिन बिहार और राजस्थान उभर नहीं पाए हैं अभी। और इसलिए भाइयों बहनों, अच्छे और युवा प्रत्याशियों को चुनाव जिता करके भेजिए। ये युवा प्रत्याशी यहाँ के विकास के लिए पूरी ताकत के साथ लगे हुए, सरकार की योजनाओं को यहाँ तक पहुंचाने का कार्य करेंगे। कांग्रेस के झूठ और वादा खिलाफी के मुद्दों से उभार करके विकास की योजनाओं को बिना भेदभाव के प्रत्येक नागरिक तक पहुंचाने का कार्य करेंगे। और इसी विश्वास के साथ आज हम सब आपके पास आए हैं कि भाइयों बहनों, फिर से मध्य प्रदेश में प्रधानमंत्री मोदी जी के मार्गदर्शन और नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार बने। मध्य प्रदेश के विकास के लिए, विकसित मध्य प्रदेश के लिए और आत्मनिर्भर भारत के लिए यह आवश्यक है। और इसी के लिए भारतीय जनता पार्टी ने अपने प्रत्याशी को यहाँ पर आपके बीच में से घनश्याम चंद्रवंशी को अपना प्रत्याशी बनाकर के आपके बीच उतारा है। सभी लोग सहमत हैं? कमल चुनाव चिन्ह पर कांग्रेस के वादा खिलाफी और झूठ को दफन करने के लिए दीपावली है। संकल्प ले लीजिए, 11 को अयोध्या में हम लोग दीपोत्सव का भव्य आयोजन करते हैं और 11 नवंबर को यह आयोजन होगा। और उस दिन एक और दीपोत्सव से शुभ कार्य की शुरुआत और दूसरी तरफ हर प्रकार की विघ्न बाधाओं को वहीं पर छोड़ने का एक संकल्प भी होना चाहिए। सहमत हैं? और 17 नवंबर को जब मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव होंगे, एक एक सीट पर कमल खिलता हुआ दिखना चाहिए। सहमत हैं? काला पीपल में भी कमल खिलेगा ना? सभी सहमत हैं? भाइयों बहनों, सहमत हैं? तो अयोध्या के लिए अभी से हम कहेंगे घनश्याम जी से कि अभी से अयोध्या में राम मंदिर निर्माण के बाद काला पीपल के श्रद्धालुओं को दर्शन कराने की तैयारी भी करवाएंगे। सहमत है ना सब लोग? तो कमल चुनाव चिन्ह पर घनश्याम जी को भारी बहुमत से विजयी बनाने की अपील करते हुए अपनी वाणी को देता हूं विराम। मेरे साथ बोलेंगे जय जय श्री राम, जय जय श्री राम।